मिटा दो। देखो कल बताए थे कि कोई वस्तु कैसे ऋणावेशित हो जाती है और कोई वस्तु कैसे धनावेशित हो जाती है। ऋणावेशित होने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को पा लिया है, और धनावेशित होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। वैसे अगर हम जनरली किसी भी पदार्थ की बात करें, एक वस्तु की अगर हम बात करें, पदार्थ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस की अगर हम बात करें भाई, तो वह दुनिया का कोई भी सबस्टांस कौन चीज़ से मिलकर बना होता है बता दो मेरे को। एटम से मिलकर बना होता है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है भैया, परमाणु होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, परमाणु होता है। और इस परमाणु के अंदर है ना, परमाणु के नाभिक में आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी परमाणु के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अगर आपसे कोई पूछे किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर, परमाणु में क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है कौन चीज की संख्या, प्रोटॉन की संख्या से, है ना। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज कौन पार्टिकल, निगेटिव पार्टिकल। निगेटिव पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, बोलो। अच्छा, अब प्रोटॉन कौन पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के अगर बराबर है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि दोनों की संख्या समान होता है। और कट के क्या आ जाएगा, यहाँ शून्य आ जाएगा। यानी कि कोई पूछे कि परमाणु के अंदर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है, लेकिन दोनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उदासीन किसे कहते हैं, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, है ना, जिसपे कोई चार्ज नहीं, यानी कि एटम पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अतः दोनों कट के शून्य आ जाता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु विद्युतः क्या होता है भैया, उदासीन होता है। लेकिन अगर दूसरे टर्म में हम बात करें तो वस्तु जो होता है, वस्तु वह परमाणुओं से मिलकर के ही बना होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, और वस्तु का निर्माण परमाणुओं से ही होता है। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वह उस किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। अब परमाणु उदासीन कण है, परमाणु विद्युत उदासीन है, तो वस्तु भी विद्युत उदासीन होगा कि नहीं, बोलो, वस्तु भी विद्युत उदासीन होगा कि नहीं, क्योंकि जब उसके अंदर का परमाणु विद्युत उदासीन, अब परमाणु से ही वस्तु मिलकर बना हुआ है, तो वस्तु भी विद्युत उदासीन होगा। समझ रहे बात ना। बोल सकते हैं चूंकि वस्तुएं परमाणुओं के संगठन से बना हुआ है, होता है, परमाणुओं के संगठन से बना होता है, वस्तुएं परमाणुओं के संगठन से बना होता है, अतः वस्तु भी विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, यानी वस्तु में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो तुम कहोगे सर ये बोनाइट का छड़, कांच का टुकड़ा, उस पर तो चार्ज आ रहा था, धनावेश और ऋणावेश हो रहा था, वो भी तो वस्तु था। तो वो वस्तु उदासीन ही था, लेकिन उन वस्तुओं को रगड़ करके हम चार्ज कर रहे थे, धनावेशित या ऋणावेशित कर रहे थे। यानी कि वस्तु तो होता है विद्युत उदासीन ही, लेकिन उसमें प्रक्रियाओं को करके उसे चार्ज कर सकते हैं। यानी कि वो वस्तुओं का चार्जिंग का मेथड था, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से चार्ज किया जा सकता था। पहले इतना नोट करिए, फिर बताते हैं हम आपको आगे।